हाउज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मुहम्मदिन नूरिल अनवारी व सय्यिदिल असरारी व सय्यिदिल अबरार। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह तमाम बहनों को। और मेरे पास बहुत डिमांड आ रही थी, बहुत रिक्वेस्ट आ रही थी, मैसेजेस आ रहे थे कि जैसे मैंने अपना पहला वीडियो अपलोड किया था जिसमें मैंने बताया कि किस तरह से मेरी हाज़िरी हुई रोज़ा रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर, तो काफ़ी बहनें जानना चाह रही थी कि उम्रे के हवाले से अगर पैकिंग करना चाहें मेरी बहनें तो क्या-क्या सामान उनको ज़रूरी सामान रखना चाहिए। तो आप अपने एक्सपीरियंस से सारा आप हमें बताइए और मज़ीद एक्सपीरियंसेस भी अपने ज़रूर शेयर करें उम्रे के हवाले से। तो जनाब आपका हुक्म सर आँखों पर। और मैं ज़रूर जब मैं पहली बार गई थी वहाँ और मुझे किन-किन चीज़ों के ना होने की वज़ह से परेशानी हुई, वो सब भी आपके साथ में ज़रूर डिस्कस करूँगी। और ज़ाहिर है कि एक वीडियो में मैं इसको नहीं कर सकूँगी, तो मैं मुख्तलिफ पार्ट्स में इसको इंशाल्लाह रिकॉर्ड करके ज़रूर आप सबके साथ शेयर करूँगी। आप सब भी कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताया करें कि मज़ीद आप किस हवाले से जानना चाहते हैं और कौन से टॉपिक्स हम शामिल करेंगे जिसमें आपकी और हमारी गुफ्तगू रहे। अच्छा, ये जो मैं अब उम्रे की पैकिंग के हवाले से बात कर रही हूँ या फिर अब आगे हज का भी सीज़न आ रहा है माशाल्लाह, तो जिन खुश नसीब बहनों का नाम आया है तो उनके हवाले से भी। तो ये मैं बात कर रही हूँ, अगर हम बात करें कि 10 दिन के हवाले से मैं बात करूँ कि अगर 10 दिन का आपका उम्रे का वहाँ पर स्टे है, तो उसमें आपको सामान कितना रखना है, कितनी तादाद में रखना है। फिर आप उसको अपने स्टे के हवाले से, अगर 15 दिन का है, 20 दिन का है या ज़्यादा से ज़्यादा भी 22 दिन का भी होता है, तो आप उस तरह उसको डिवाइड कर सकते हैं। तो सबसे पहले ज़ाहिर-सी बात है, हम शुरू करते हैं जो पहला ज़रूरी सामान जो सबको ही मालूम है कि कपड़ों के कुछ जोड़े आप रखेंगे कि कम से कम 4 से 5 जोड़े आपके लिए काफ़ी होंगे, क्योंकि ख़वातीन के लिए ज़ाहिर है कि वहाँ पे अबाया ही वहाँ पे वियर किया जाता है। तो इसलिए कपड़ों के 4 से 5 जोड़े बहुत होंगे। क्योंकि कहते हैं ना कि सफ़र में सामान जितना कम हो उतना ही आप आसानी के साथ ट्रैवलिंग करते हैं। अच्छा, इसके बाद अबाया आपको लेना है। अबाया भी मैं आपको यही गाइड करूँगी कि कम से कम 3 से 4 अबाया लें। और अबाया बहुत वहाँ पर फैंसी वाले अबाया का काम नहीं है, जो ऐसे हो कि जिसकी लेंथ इतनी हो कि आपको चलने में प्रॉब्लम ना हो, आप चलने में परेशान ना हों, आप उतनी लेंथ का अबाया लें। और बहुत ज़्यादा एम्ब्रॉयडरी और बहुत ज़्यादा कढ़ाई-शढ़ाई वाले जो है वो, क्योंकि ज़ाहिर है कि वो अबाए में ही आपको हरम में नमाज़ पढ़नी है। अगर आप थक जाएँ तो आपको लेटना है, अगर आप थक जाएँ तो आपको बैठना है। तो बहुत एक एक ईज़ी गोइंग टाइप का अबाया आपके पास होने चाहिए। इसके अलावा स्कार्फ़ आप रख लीजिए। स्कार्फ़ आप थोड़े ज़्यादा रख लीजिए, क्योंकि स्कार्फ़ आप चेंज करते रहेंगे, तो क्योंकि ज़ाहिर है कि सारा दिन फिर वो पसीने में और इस तरह, तो स्कार्फ़ आपके पास ज़्यादा हो तो अच्छा है। मैं सजेस्ट करूँगी आपको कि 7 से 8 स्कार्फ़ आप रख लीजिए। और जिसकी फैब्रिक जो है वो लॉन की हो, तो ये आपको और ज़्यादा वहाँ पर आप कम्फ़र्ट रहेंगे लॉन के। जो हमारा स्कार्फ़ होता है, जैसे कि मैंने भी इस वक़्त ये लॉन की ही स्टफ़ का अबाया, ये सॉरी, मैंने स्कार्फ़ लिया हुआ है। तो इस तरह के स्टफ़ के अबाए के साथ स्कार्फ़ मिल जाते हैं हमें, तो आप वो ले लीजिए। अच्छा, इसके साथ कैप आपको ज़रूर लेना होगा, क्योंकि जब आप ज़्यादा टाइम तक स्कार्फ़ को टाई करना चाहते हैं और आप चाहते हैं कि स्कार्फ़ आपका स्लिप ना हो, स्कार्फ़ आपका ख़राब ना हो, तो फिर वो कैप के साथ पहनना, जो स्कार्फ़ के अंडर कैप हम लगाते हैं, वो ले लें तो वो ज़्यादा अच्छी है। और ये भी 3 से 4 कैप आपके लिए बहुत रहेंगी। और इंशाल्लाह मैं फिर आइंदा इसके हवाले से भी वीडियो बनाऊँगी कि वो मेरी जो हिजाबी बहन है जिनके स्कार्फ स्लिप होते हैं उसकी वजह क्या होती है, इंशाल्लाह इस पे भी बात करूँगी। अच्छा, अबाया भी हो गया जनाब, स्कार्फ भी हो गया, कैप की भी बात हो गई। अब ज़ाहिर है कि इन सबको टाई करने के लिए पिन्स आपको चाहिए, और मैं आपको ये सजेस्ट करूँगी कि पिन के आप 3-4 पैकेट लें और उसे मुख्तलिफ जो आपके 2-3 बैग्स हैं सब में रख लीजिए। ख़ास तौर से जो आप वो बैग जो आप हरम में लेके जाएँगी, उसमें ज़रूर रख लीजिए, अपने लगेज में रख लीजिए, अपने हैंड कैरी में रख लीजिए। क्योंकि पिन इतनी छोटी-छोटी सी चीज़ होती है, मगर जितनी छोटी ये चीज़ है उतनी ही ज़्यादा ख़वातीन के लिए अहम है कि इसके बगैर फिर ज़ाहिर है कि स्कार्फ़ को टाई करना या उसको रोकना मुश्किल हो जाता है। तो ये पिनें आप ज़रूर लीजिए, जिसमें सेफ्टी पिन भी शामिल हैं, जिसमें स्कार्फ़ की पिन्स भी शामिल हैं। तो आप इस तरह से पिन्स ले लीजिए। अब तो स्पेशल पिन्स आती हैं कि जो स्कार्फ के लिए होती हैं और वो सेफ्टी पिन टाइप की नहीं होती, क्योंकि कभी-कभी सेफ्टी पिन से अगर आप इरिटेट होते हैं या कभी वो आपको चुभ जाती है या इस तरह के कोई मामलात होते हैं, तो वो स्कार्फ वाली जो पिन्स आई हैं वो बड़ी बहुत अच्छी हैं। तो मैं आपको सजेस्ट करूँगी कि वो आप ज़रूर लीजिए। अच्छा जी, इसके अलावा कुछ स्किन केयर की चीज़ें भी आपको साथ वहाँ लेनी बहुत ज़रूरी है। आप सभी जानते हैं कि इतनी सख्त वहाँ गर्मी होती है, इतनी सख्त वहाँ धूप होती है, जिसकी वजह से आप कुछ स्किन केयर की अपनी चीज़ें ज़रूर रखें। सन ब्लॉक आपको लेना बहुत ज़रूरी है, सन ब्लॉक अपने साथ ज़रूर रखें। मॉइस्चराइज़र अपने साथ ज़रूर रखें, क्योंकि वहाँ का मौसम इतना ड्राई है कि सर्दी हो या गर्मी, मॉइस्चराइज़र की ज़रूरत आपको
रहती है, हर वज़ू के बाद आप वहाँ सन ब्लॉक और मॉइस्चराइज़र इस्तेमाल करें। इसके अलावा सन ग्लासेस ये ज़रूर आपको लेकर जाने हैं, क्योंकि वहाँ की धूप इतनी है कि होटल से हर एक का होटल इतना करीब नहीं होता, और अगर होता भी है तो बहरहाल हरम का ही रास्ता इतना है कि माशाल्लाह इतना आपको चलना पड़ता है, इतना वसी वरीज़ माशाल्लाह हरम है कि जहाँ तक नज़र उठाएँ तो बस वो हरम शरीफ ही नज़र आ रहा होता है। तो इसलिए जो है, क्योंकि चलना बहुत पड़ता है, तो सन ग्लासेस वहाँ पर लेना बहुत, बहुत, बहुत ज़रूरी है, ठीक है? ख़ास तौर से जिनकी आई साइट के साथ कोई प्रॉब्लम है, तो वो तो फिर ज़रूर इसका ख़्याल रखें, और नहीं भी है, तो अपनी आइज़ की सेफ्टी के लिए आप सन ग्लासेस ज़रूर लीजिए। अच्छा, छतरी आप यहीं से लेकर जाएँ, छतरी बहुत ज़रूरी है। छतरी जब आप नहीं लेके जाते, वहाँ जाके आपको एहसास होता है कि जी छतरी ज़रूर होनी चाहिए। देखिए, चीज़ें वहाँ मिल तो जाती हैं, आपको सभी कुछ वहाँ मिल जाएगा, आपको वहाँ सनग्लासेस भी मिल जाएँगे, आपको स्किन केयर की चीज़ें भी मिल जाएँगी, लेकिन वहाँ 2 मामलात जो है वो जिसकी वजह से हमें परेशानी होती है। एक तो ये कि टाइम इतना नहीं होता, मार्केट दूर-दूर है, आपकी इबादत के टाइम पे फ़र्क पड़ता है, और दूसरा ये कि फिर चीज़ें महँगी भी बहुत हैं, तो ये आपके बजट पे भी ज़ाहिर है असरअंदाज़ होती हैं। तो क्यों ना फिर यहीं से ही तैयारी करके जाएँ ना। अच्छा, इसके अलावा सबसे इम्पोर्टेंट, जो मोस्ट इम्पोर्टेंट चीज़ है, वो है आपके शूज़ या आपकी चप्पल। बार-बार देखिए ज़िक्र होता है कि हरम में बहुत चलना पड़ता है, हरम में पैदल सफ़र बहुत होता है। तो आप मेरी बहनें, मैं आपको ये मशवरा दूँगी कि आप इसमें बिल्कुल भी किसी फैंसी चप्पल के चक्कर में नहीं पड़िएगा, जिसमें कि आप चाहें कि थोड़ी बहुत हील हो, या बच्चियाँ जैसे कहती हैं कि नहीं जी हम तो पहन लेंगे हील, पहन के हम चल लेंगे, उनको शौक होता है, अच्छी भी लगती हैं बच्चियाँ हील की चप्पल में। लेकिन वहाँ पर हरम के लिए जो है वो तमाम उम्र की ख़वातीन को मैं यही कहूँगी कि आप बहुत आरामदेह चप्पल जो है वो लीजिए। अगर 2 पट्टी वाली चप्पल, जिसे आम अल्फ़ाज़ों में हम कहते हैं, हवाई चप्पल भी कहते हैं, 2 पट्टी वाली चप्पल भी कहते हैं, तो अगर वो चप्पल हो तो बहुत अच्छा है, नहीं तो फिर शूज़ जो आजकल चल रहे हैं, आप वो शूज़ ले लीजिए। लेकिन शूज़ भी चलें, इस तरह से हो जाता है कि फिर बाद दफ़ा आपको उतारना पड़ता है, उसको फिर बार-बार पहनना पड़ता है, तो चप्पल फिर भी रहती है, और चप्पल की मैं आपसे कहूँगी कि 2 से 3 जोड़ी आप ज़रूर रखें। चप्पल का जो है 2 से 3 सेट आपके पास होने चाहिए, क्योंकि अगर टूट जाए या खुदा ना ख़ास्ता कोई प्रॉब्लम हो जाए, देखिए अगर चप्पल या शूज़ आपके आरामदेह नहीं है ना, आपका उम्रे का सफ़र बहुत आपके लिए तकलीफ़देह हो जाएगा, बहुत ज़्यादा तकलीफ़देह हो जाएगा। तो आप मेरी इस बात का ख़्याल ख़्याल रखिएगा, इसे याद रखिएगा। मैं साथ-साथ टाइम भी नोट करती जा रही हूँ कि वीडियो मेरी ज़्यादा लंबी ना हो जाए। तो ये मशवरा सबके लिए, भाइयों के लिए भी, बहनों के लिए भी, कि शूज़ और चप्पल का आपको बहुत ज़्यादा ख़्याल रखना है। अच्छा, सैनिटाइज़र भी आप ज़रूर अपने साथ रखें, ताकि वहाँ पर ज़ाहिर है कि वॉशरूम भी बहुत दूर-दूर बने हुए हैं, तो बार-बार वहाँ हाथ धोने के लिए जाना थोड़ा-सा ज़रा ज़ाहिर है मुश्किल हो जाता है। तो इसलिए ज़रूरी है कि आप जो है वो हैंड सैनिटाइज़र अपने साथ रखिए, ठीक है? अच्छा जी, इसके बाद हमने चप्पलों की बात की, शूज़ की बात की, हमने हैंड सैनिटाइज़र की बात की। ख़वातीन के हवाले से मैं कहूँगी कि क्रॉस बॉडी बैग जो है, वो बहुत ज़रूरी है। क्रॉस बॉडी बैग आजकल आप देख ही रहे हैं, बहुत चल रहे हैं, और उसमें ज़िप के हवाले से बहुत सारे सेक्शन होते हैं, 3-4 सेक्शन होते हैं, जिसमें आप मुख्तलिफ़ चीज़ें रख सकते हैं, अपने ख़ास डॉक्यूमेंट्स आपको साथ लेके वहाँ चलने होते हैं। जगह-जगह आइडेंटिफ़िकेशन के लिए कभी ज़रूरत पड़ जाती है। तो इस तरह से वो आइडेंटिफ़िकेशन के लिए वो रखने की बहुत काम आएँगे आपके। फिर छोटी-छोटी चीज़ें जो है अभी जो मज़ीद मैं आपको बताऊँगी आगे जाकर, तो वो भी आपको उसमें क्रॉस बॉडी बैग जो है आपको बहुत ज़्यादा मैटर करता है। तो ये बहुत अच्छा आपके पास क्रॉस बॉडी बैग होना चाहिए। ठीक है, इसके साथ-साथ शूज़ बैग जो होते हैं, जिसे आमतौर पे हम कपड़ों का थैला टाइप का बना हुआ होता है, जो हमारी अम्मियाँ भी बड़ा हमें हमने देखा है कि सी कर दी थी। मुझे तो मेरी अम्मी ने बहुत अच्छे बैग सी कर दिए थे। तो वो इस तरह से होते हैं, जैसे शोल्डर पे डालने के स्कूल बैग टाइप के, लेकिन कपड़ा बैग होता है वो छोटा-सा। क्योंकि शूज़ ज़ाहिर है कि अगर आप तकरीबन तमाम गेट एक से होते हैं, तकरीबन अगर आपको नंबर याद है तो ठीक है, वरना फिर आप वहाँ पर मिस भी हो जाते हैं कि आप कौन से गेट से आए थे और आपको कौन से गेट से जाना है। और फिर अगर चप्पल के ही चक्कर में या शूज़ के ही चक्कर में कि अगर आपने फलाँ गेट पे शूज़ उतारे हैं या आपने फलाँ गेट पे चप्पल उतारी है, तो फिर आपको वापस इतना लंबा चलकर वहीं आना पड़ेगा। तो इसलिए बेहतर है कि वो जो शूज़ बैग होता है, वो बहुत अच्छा होता है, और सेफ भी रहते हैं वो, और आपके पास भी रहता है। तो शूज़ बैग एक ज़रूर ले लीजिए। बाज़ार में भी वैसे सिले-सिलाए मिल जाते हैं बाकी, वरना आपकी अम्मियाँ बड़े आराम से उसको सी के आपको दे सकती हैं, बहुत ईज़ी होते हैं। अच्छा जी, इसके अलावा हाँ, होटल का कार्ड आप लेके ज़रूर निकला करें, जब भी आप उम्रे पर जाएँ। और आपको पता है कि वहाँ ऐसा ज़रूर होता है कि, क्योंकि जब पहली बार जाता है तो खो ज़रूर जाते हैं। तो इसलिए जो है बहुत ज़रूरी है कि होटल का कार्ड आपके पास हो, आपको अपने होटल का नंबर याद हो, और इसके अलावा जनाब क्या कहना चाहिए कि आपको फ़ोन नंबर याद हो अपने होटल का, ठीक है?
तो उससे में अगर आप खो भी जाते हैं, तो इस तरह आपस में डिसाइड किया जा सकता है कि भई अगर कोई खो भी जाए तो वो फ़लाँ वक़्त पर जो है या फ़लाँ नमाज़ के बाद वो होटल में पहुँच जाएगा। तो ये बहुत ज़रूरी है। अच्छा, क्योंकि मैं ख़वातीन के हवाले से बात कर रही हूँ, पैकिंग की और ख़वातीन के हवाले से बात हो रही है, तो मेरी बहनों, आप लोग अपने सामान में सुई और धागा ये ज़रूर रख लीजिएगा। आपको पता है ये सुघड़ ख़वातीनों का वैसे भी बहुत बड़ा हथियार है, लेकिन वहाँ उम्रे के सामान पर ये सुई और धागा जो है वो बहुत काम आता है। छोटे-छोटे अगर बच्चे आपके साथ हैं तो उनके लिए भी, और वैसे भी आपको पता है कि ट्रैवलिंग में इस तरह की चीज़ें ये होनी चाहिए। अच्छा, वीडियो जो है वो बहुत लंबी हो गई है। जो टाइम मैंने सोचा था, जब मैं आपसे बात करने बैठती हूँ तो मुझे खुद भी टाइम का पता नहीं चलता, तो फिर ऐसा करते हैं कि बाकी जो सामान है वो फिर इंशाल्लाह पार्ट 2 में मैं आपसे डिस्कस करूँगी, ठीक है? आपको ये वीडियो कैसी लगी? क्या आपकी हेल्पफुल रही आपके लिए ये? मुझे ज़रूर कमेंट सेक्शन में बताइएगा। अपनी आपी, अपनी बाजी, अपनी बहन, अपनी दोस्त सहर आज़म को दीजिएगा इजाज़त। इंशाल्लाह फिर पार्ट 2 में आपसे मुलाकात करूँगी।